अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। कांस्टेबल इकरा की मौत हुई है और अगेन खुदकुशी की गई है। ये चौथी पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने गुज़श्ता एक हफ्ते में खुदकुशी की है। इससे पहले मैरी रोज का किस्सा आपको याद होगा, जिन्होंने शीशे के ऊपर लिपस्टिक से ये अल्फाज लिखे थे कि मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान के पुत्र के साथ करना, और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी की थी और हमने देखा था कि वो जान से गई। और उसके बाद अभी ये इकरा जो कि कांस्टेबल हैं इधर इस्लामाबाद पुलिस में, उनकी हलाकत हुई है और उन्होंने भी खुदकुशी की है। पिम्स अस्पताल में इन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन बहरहाल वहां पर जाकर पता चला कि इन्होंने चूहे मारने की या कीड़े मारने की गोलियां खा ली थी, जिनकी वजह से इनकी हलाकत हुई है। अब ये जो चारों मौतें हैं जो पुलिस कांस्टेबल्स की हुई हैं, खासतौर पर खवातीन की, इनके ताने बाने मिलते हैं और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको जानने समझने, और टेस्ट केस है जो कि अब रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। और इसके वो कहते हैं कि यूं बेसबब आते नहीं ज़लज़ले, ज़ेरे ज़मीं कुछ तो हुआ होगा। ये ज़ेरे ज़मीं कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से ये हुआ है। दो किस्से सिनेरियोज आपके सामने रख देता हूं और ये बिल्कुल हकायक पर मबनी है। पहला किस्सा, मैरी रोज जिस खातून ने खुदकुशी की थी और शीशे पर लिखा था कि मेरी बच्चियों की शादी किसी इंसान के पुत्र के साथ करना, बुनियादी तौर पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब ये कह रहे हैं कि उसका जो शोहर है, चूंकि शोहर पुलिस वाला है और उसने लाहौर में अपना तबादला करवा लिया था, और वो मैरी रोज को तंग कर रहा था कि तुम लाहौर आओ ताकि हम शादीशुदा जिंदगी को सेलिब्रेट कर सके। तो मैरी रोज ने जब जाकर पुलिस डिपार्टमेंट में कहा कि जनाब मुझे लीव दें, मुझे छुट्टियां दें या फिर मेरा ट्रांसफर करें लाहौर, वहां पर मेरा शोहर है, मेरी फैमिली है, पुलिस ने उसे मना कर दिया। और जाती अनाद पर, जाती बुग़्ज़ में, जाती हसद में पुलिस डिपार्टमेंट ने, टॉप ऑफिशियल्स ने उसे मना किया और उसकी वजह से वो वहां पर जा नहीं सकी। हस्बैंड और वाइफ के दरमियान इतने ज्यादा हालात खराब हुए कि उसके बाद उसके पास कोई और तरीका नहीं था, बट डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, एंग्जाइटी में उसने चूज किया दुनिया का सबसे वो काम कि जहां पर आकर अकल रुक जाती है, दैट्स सुसाइड। उसने खुदकुशी की और अपनी दो बेटियों को छोड़कर उसने खुदकुशी की। और अब ये जो इस्लामाबाद की जो हेड कांस्टेबल हैं इकरा, इनकी मौत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो बीबीसी ने जो आर्टिकल रिपोर्ट किया है, वो मैं एग्जैक्ट आपके सामने रख देता हूं, आपको पता चलेगा कि वो ये क्या कहना चाह रही हैं। बीबीसी के मुताबिक वो बुनियादी तौर पर अपने एक रिलेटिव्स हैं जो कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस हैं, पुलिस में उनके साथ रहती थी, और उन ट्रैफिक पुलिस में जो उसके रिश्तेदार हैं उनका यह कहना है कि इसकी मां को, यानी हेड कांस्टेबल इकरा की जो वालदा हैं, उन्हें बुनियादी तौर पर डायबिटीज के मर्ज से वो गुजर रही हैं और बहुत शिद्दत ये मर्ज इख्तियार कर गया था। तो इस वजह से वो बेसिकली अपने घर गई और वो हेड कांस्टेबल कहते हैं मैंने 2 माह की इसे छुट्टियां लेके दी। उसने अपनी मां की खिदमत की और मां ने कहा कि जनाब तुम पुलिस की नौकरी से या तो छुट्टियां लो या तो फिर इस्तीफा दे दो, ताकि हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये नौकरी करवा रहे हैं वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। उसने कहा जी ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, कुछ अरसे बाद मैं छुट्टी लेकर या अपना मामला सेटल करके वापस आ जाती हूं। अब उसके बाद वो लिख रहे हैं कि उसने कई बार दरखास्तें दी पुलिस ऑफिसर्स को, कई दफा हर डिपार्टमेंट्स को कहा जनाब मेरी मां बीमार है, मेरी छुट्टियां बनती हैं कानूनी तौर पर, मुझे छुट्टियां दी जाएं, और नहीं दी गई। और एंड ऑफ द डे शी ऑप्टेड टू अटेम्प्ट अ सुसाइड एंड अ सक्सेसफुल सुसाइड, और उसकी जान चली गई है चूहे की गोलियां खाकर या कीड़े मकोड़ों की गोलियां खाकर। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने उसे छुट्टियां नहीं दी। पहले तो इस्लामाबाद पुलिस ने 3-4 दिन इस खबर को दबाए रखा, छुपाए रखा, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी हलाकत हो तो चीजें छुपती नहीं है, बल्कि इदारे हिल जाते हैं और बहुत सारे लोग जो इन जराइम में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली मुलविस होते हैं, लोगों के हाथ उनके गिरेबानों तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल अभी तक बीबीसी के आर्टिकल के मुताबिक चूंकि पुलिस की नौकरी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, उसके लिए बर्डन बनना शुरू हो गई थी, उसके पांव की रुकावट बनना शुरू हो गई थी। और अभी रिसेंटली ही उसने कराची यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन के एग्जाम्स थे उनमें टॉप किया था, एंड देन वो सीएसएस करना चाह रही थी, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि वो उसको आगे नहीं ले जा सकी और उसने खुदकुशी को बेहतर जाना। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आईजी इस्लामाबाद को और मुख्तलिफ जो हुकूमत की फंक्शनरीज हैं उन्हें जो लेटर लिखा गया है, उस लेटर में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो फीमेल कांस्टेबल्स हैं या फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके साथ बड़ी ज्यादती की जाती है। इन्हें कई घंटों मुजरिमान के साथ खड़े किया जाता है, उनकी हथकड़ियां पकड़कर ये खड़ी रहती हैं, और उसके बाद जब ये तनख्वाह लेने जाती हैं तो इन्हें कई घंटे खड़े करवा कर उसके बाद चक्कर लगवाए जाते हैं, फिर चक्कर लगवाए जाते हैं, फिर चक्कर लगवाए जाते हैं, और उसके बाद जाकर कहीं इनकी बात सुनी जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जिसकी जो पुलिस फोर्स है वो बेसिकली बरतानिया की आर्मी से ज्यादा है।
यहां पर जब तक पुलिस को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप चीजें बेहतर नहीं कर सकते, और पुलिस के अंदर खवातीन फीमेल्स को अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप किस तरह से इस मुआशरे को चला सकते हैं जिसकी आबादी 51% खवातीन पर मुश्तमिल है। आप अंदाजा लगाइए कि 50% आबादी जिस मुल्क की खवातीन पर मुश्तमिल हो और उसमें कुछ गिनी चुनी लेडी पुलिस ऑफिसर्स हों आपके पास, और उनमें से 4 सिर्फ एक हफ्ते के अंदर खुदकुशियां कर जाएं जिनकी चीजें रिपोर्ट हुई हैं, और उन खुदकुशियों की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया पर हो, पुलिस ऑफिसरान पर हो, जो आला ओहदेदारान हैं उनके ऊपर हो, एक सिस्टम के ऊपर हो कि वो छुट्टियां नहीं देते, ज्यादतियां करते हैं, कई घंटे उन्हें खड़े रखते हैं, कई घंटे उनकी तजलील करते हैं, उनके साथ ज्यादतियां करते हैं, उनके साथ एक गलत रवैया रखते हैं। कैसे ये सिस्टम ठीक होगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और लेकिन बहरहाल एक और बड़ी अफसोसनाक बात है कि चौथी हलाकत हुई है, और ये इकरा हेड कांस्टेबल की हलाकत हुई है, और अब शायद इस महकमे के कानों पर जूं रेंगे और खवातीन के हवाले से कोई नया निज़ाम इस मुल्क में कम अज़ कम सामने आए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।